अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैं आपको एक डिटेल में बताने वाला हूं कि ये कंस्ट्रक्शन का जो पूरा रोड मैप होता है, जो हम लोग ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो हमें किस-किस स्टेज में कैसे-कैसे क्रॉस करके वो हमारे तक जो साइट का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो या फिर साइट का जो हम लोग एक सीक्वेंस है कि कौन-सा सिविल की एक्टिविटी कब होगी, मैकेनिकल की एक्टिविटी कब होगी, इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटी कब होगी, इन सब में एक पेज में मैंने कवर करने की कोशिश किया है। इन दिस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो हम लोग फाउंडेशन पे इक्विपमेंट इरेक्शन करते हैं या फिर पाइप रैक पे हम लोग पाइप इंस्टॉल करते हैं या सपोर्ट इंस्टॉल करते हैं, हमारा मैकेनिकल कंप्लीशन क्या होता है या फिर हमारे पास जो ड्राइंग आता है उसका स्टेज कैसे चेंज होता है, या अपने ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में ASME B31.3 के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें होती है, जो हमारे मैकेनिकल से पहले और मैकेनिकल के बाद क्या-क्या एक्टिविटी होता है, या फिर कोई एक पंप इंस्टॉलेशन होता है या इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होता है, तो उसमें क्या-क्या एक्टिविटी होती है, कौन-कौन से टीम काम करते हैं, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का जो एक रोड मैप है वो कैसा होता है, मैं आपको एक लेक्चर में बताने की कोशिश करता हूँ। इन दिस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जो हमारे पास ये एक शीट आप देख रहे हो, इस शीट को मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें एक शीट में मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की है, जो इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या स्टेज कैसे-कैसे चेंज होता है। सबसे पहले बात करें तो ये हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंस्ट्रक्शन का फ्लो चार्ट है। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारा ऑयल एंड गैस में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होता है। जैसे हम लोग पाइप इंस्टॉल करते हैं, फिर उसकी कमीशनिंग, प्री कमीशनिंग, अलग-अलग स्टेज है, तो हम लोग उसकी प्री कमीशनिंग, कमीशनिंग, पाइप का अलाइनमेंट, ये सब, फिर उसके बाद इक्विपमेंट से कनेक्शन, वो इक्विपमेंट में क्या-क्या स्टेज होता है, वो सबको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। ओके, सबसे पहले अगर बात करूँ कि कंस्ट्रक्शन की, हाँ, अगर आप इस टाइप की अगर आप 100% ऑयल एंड गैस के बारे में समझना चाहते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइक ऑयल एंड गैस के आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कहीं आप ईज़िली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, या अपने जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप भी हमारी क्लास जॉइन कर सकते हैं, मास्टर क्लास। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने जॉइन किया है। अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है, अच्छा, उन्होंने अभी तक 50% कुछ लोगों ने जॉइन किया, तो 50% क्लास, 20% क्लास उसका कंप्लीट हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें ऑयल एंड गैस में, कंस्ट्रक्शन, प्री कमिशनिंग, RFC, इन सब चीज़ों के बारे में, इंस्टॉलेशन, फैब्रिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो क्लास जॉइन करें। वो क्लास से फ़ायदा क्या है कि एक सीक्वेंस वे में आपको अप्रॉक्स 75 लेक्चर में आपको ओवरऑल चीज़ें आपको बताई जाएगी। वो भी रिलेटेड होगा मैकेनिकल और पाइपिंग से रिलेटेड होगा ओनली। इसमें क्या है ना, इस कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल है मैकेनिकल, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये एक फ्लो चार्ट है जो हमारे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज होता है कि ऐसे-ऐसे हमारी एक्टिविटी होती है। अगर किसी बंदे को समझाना हो तो हम लोग इस चार्ट से समझाते हैं। लेकिन वो हमारे मास्टर क्लास में 100% ऑयल एंड गैस से मैकेनिकल ASME B31.3 से रिलेटेड उसमें डिटेल दिया जाता है। लाइक उसमें स्टार्टिंग में मैंने टोटल 7 और 8 मॉड्यूल का मैंने क्लास प्रिपरेशन किया है, 7 मॉड्यूल का। जिस मॉड्यूल का बेसिक फंक्शन ये है कि पाइपिंग इंजीनियरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फर्स्ट मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल है हमारा डिटेल ड्राइंग ऑफ द पाइपिंग, फील्ड से प्रैक्टिस क्या है, डिटेल ड्राइंग क्या रिलेटेड है, जो हम लोग, जैसे हमारा सपोर्ट ड्राइंग है, पाइप रैक का ड्राइंग है, पाइपिंग ड्राइंग है, इक्विपमेंट GA है, मैकेनिकल इक्विपमेंट GAD है, मैकेनिकल पाइपिंग GAD है, और उसके बाद है हमारा पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है, PNID क्या, पंप का PNID है, इक्विपमेंट का PNID, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फैब्रिकेशन, साइट एग्जीक्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथा है हमारा फिर क्वालिटी एंड वेल्डिंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। WPS PQR से रिलेटेड हम लोग डीपली बात करेंगे। फिर प्री कमिशनिंग की एक्टिविटी होती है लाइक एयर ब्लोइंग, उसके बाद है हमारा टेस्टिंग, फिर उसके बाद है ड्राइंग, प्रेशराइजिंग, फिलिंग, वाटर फिलिंग, कैलकुलेशन ऑफ वाटर वॉल्यूम, इन सब टॉपिक पे हम लोग डीपली बात करेंगे। प्री कमिशनिंग की जो भी एक्टिविटी होती है लाइक ड्राइंग, ये सब की एक्टिविटी पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा साइट्स सेफ्टी, परमिट, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और ये जो चीज़ें होगी, जो भी एक्टिविटी जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो ASME B31.3 के अकॉर्डिंग, प्रोसेस पाइपिंग के अकॉर्डिंग, वेल्डिंग क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ASME सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, API 570 के अकॉर्डिंग, पाइपिंग इंस्पेक्शन के बारे में, रिपेयर के बारे में, अल्टरेशन के बारे में आपको बताएंगे। API 650 से रिलेटेड जो स्टोरेज टैंक की जो फैसिलिटी है उससे भी थोड़ा बहुत डिटेल आपको देंगे। ASME ANSI के अकॉर्डिंग जो मटेरियल का डायमेंशन, स्टैंडर्ड और मटेरियल का ग्रेड है,
है, ASTM के अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो आपका कोड है, स्टैंडर्ड है, उसके बिहाफ पे आप बात करेंगे। नेस यानी कि नेस से रिलेटेड जो हमारा पाइप है, कोरोजन कंट्रोल है, उन सब टॉपिक पे भी थोड़ा बात करेंगे। और सेफ्टी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, परमिट टू वर्क के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एडनॉक है, कतर है, कतर एनर्जी है, या फिर सऊदी अरामको में जो PTW का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यूज बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन Naukri.com, नौकरी गल्फ को आप कैसे अपने एप्लीकेशंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लिंक्डइन को आप कैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूंगा स्किल इंप्रूव करने की। मैं ये श्योरिटी 100% नहीं देता हूं कि मैं आपको जॉब ढूंढ के दूंगा, लेकिन आपकी जो स्किल है अगर वो इम्प्रूव हो जाएगी तो आप अगर इंटरव्यू टेबल पे पहुंचेंगे तब तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि ऐसा आपको प्रिपरेशन कराऊं कि इंटरव्यू टेबल पे जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप रिजेक्शन ना हो, आपका सिलेक्शन 100% हो और सैलरी भी हाई कैटेगरी की सैलरी आपकी लगे। ओके, बेसिकली कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इनिशियली स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है सिविल एंड स्ट्रक्चर। अभी आप सिविल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सिविल में क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है सिविल का, वो सर्वे किया जाता है, सर्वे वर्क होता है। सर्वे वर्क को आप कैसे समझते हैं, सर्वे क्या है, तो उसमें क्या है, टेलीग्राफिक्स टोपोग्राफिक सर्वे होता है, आइडेंटिफाई द लेवल, लैंड लेवल एंड स्लोप ड्रेनिंग, ये सब उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला हमारा सिविल और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसके बाद हमारा क्या होता है, सर्वे होता है। सर्वे में हम बात करते हैं टोपोग्राफिक सर्वे, जिसमें आइडेंटिफाई द लैंड, स्लोप, ड्रेनेज का कंडीशन हम लोग देखते हैं। अंडरग्राउंड डिटेक्शन सर्वे दूसरा उसका सर्वे है, अंडरग्राउंड का डिटेक्शन वाला सर्वे करता है। टोलोग्राफिक सर्वे, अंडरग्राउंड डिटेक्शन सर्वे क्या करता है कि फाइंड द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज, लाइन, वाटर केबल, ओल्ड पाइप अगर कुछ होगा उन दिस एरिया में, कुछ भी होगा तो वो फाइंड करेगा, ये उसका टोपोग्राफिक सर्वे है। तीसरा है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ये सर्वे के अंदर में ही आता है। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर में आता है कि सॉइल टेस्ट फॉर द लैंड कैपेसिटी, लैंड की कैपेसिटी करते हैं हम लोग सॉइल टेस्ट करके। इंपॉर्टेंस ऑफ द फाउंडेशन, स्लीपर्स एंड हेवी इक्विपमेंट जो इंस्टॉलेशन करना होता है तो उसके लिए हम लोग सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। सपोज कीजिए कि 1000 टन का आपको इक्विपमेंट इरेक्शन करना है तो वहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग करके, जियो अंडरग्राउंड डिटेक्शन सर्वे करके, जियो टेक्निकल सर्वे करके या फिर टोपोग्राफिक सर्वे करके हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा सर्वे का है। दूसरा, सर्वे के बाद हम जाएंगे, हमारा जो सिविल का वर्क होगा, लाइक होगा यहाँ पे सर्वे से आप जो नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा जाएगा फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन के ऊपर अगर बात करूँ तो वो वर्क होता है सिविल और स्ट्रक्चर के ऊपर। सिविल और स्ट्रक्चर में जाएंगे तो फाउंडेशन में जो आप सबसे पहला काम करते हैं, जो हम लोग फाउंडेशन इंस्टॉल करते हैं, जो पंप जिसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं या इक्विपमेंट जिसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो वो फाउंडेशन होता है। तो फाउंडेशन के बारे में आप ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे पहला काम होता है फाउंडेशन में एक्सवेशन। एक्सवेशन कहने का मतलब कि एक्सवेशन है डिगिंग सॉइल फॉर फाउंडेशन, मतलब हम फाउंडेशन के लिए सॉइल को डिगिंग करते हैं, उसको ट्रेंच एंड पाइप रैक बनाने के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। ट्रेंच हो या पाइप रैक हो, इसके लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है उसका फाउंडेशन के बाद होता है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग का मतलब होता है फर्स्ट थिन लेयर ऑफ द कंक्रीट, मतलब एक पतला सा लेयर हम लोग बेस में जो 50 mm का या 100 mm का जो भी डालते हैं, एक पतला लेयर डालता है बेस प्लेट की तरह पे, वो काम करता है, वो स्मूथ बेस होता है। तो सबसे पहले आप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सवेशन, देन ब्लाइंडिंग, देन नेक्स्ट है B2 बोर्ड। B2 बोर्ड का मतलब होता है यूज एंड एंटी मॉइस्चराइजर के लिए B2 बोर्ड का यूज किया जाता है। मतलब उस फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर नहीं आए अंदर से, तो उसके लिए हम लोग B2 मींस B2 बोर्ड या पॉलीइथिलीन शीट का यूज करते हैं। तो यूज फॉर द एंटी मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन बैरियर की तरह ये यूज करता है, एक बैरियर की तरह यूज करता है इसमें मॉइस्चराइजर से। B2 मींस के बाद अगर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद है रेबर एंड शटरिंग। रेबर होता है वो शटरिंग यूज करते हैं, जैसे हम लोग कंक्रीट का अभी रूफ डालना हो या घर का काम हो तो उसमें शटरिंग की जो एक्टिविटी होती है, लाइक स्टील रेनफोर्समेंट एंड वुडन मेटल फ्रेमवर्क। मतलब हम लोग किसी भी कंक्रीट को करने के लिए पहले उसका स्टील का जो आयरन वर्क होता है, आयरन वर्क करते हैं। आयरन वो शटरिंग करने के बाद हम लोग उसके ऊपर आयरन डाल करके फिर उसमें कंक्रीट डाला जाता है। नेक्स्ट है उसका शटरिंग के नेक्स्ट होगा कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग का मतलब है pouring the concrete on that marking area where you already did the iron work and shuttering। तो आपको एक उसमें कंक्रीटिंग करना होता है। उसके बाद होता है उसका डी शटरिंग। डी शटरिंग का मतलब होता है अगर कंक्रीट कंप्लीट हो गया, उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, तो आप उसको डी शटरिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपका कंक्रीटिंग खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसका आता है क्या बोलता हूँ, वाटर से जो कंटिन्यू बोलते हैं उसको, मुझे उतना आइडिया नहीं सिविल का, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कोटिंग करते हैं हम लोग। कोटिंग का मतलब हो गया कि प्रोटेक्ट फाउंडेशन फ्रॉम द कोरोजन
करोजन केमिकल्स। अब जैसे आपने फाउंडेशन बनाया है तो उसके साइड में फिर हम लोग कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि कोटिंग कर देंगे तो वहाँ पे जो फाउंडेशन करोजन है या केमिकल्स से जो है वो सराउंडेड में उसके सैंड में, तो वो उससे प्रोटेक्शन रहता है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ तक जो हमने एक्सकेवेशन हो गया, ये बेसिकली सिविल का टोटल पार्ट है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई फाउंडेशन बन रहा है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपको एक इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, 1000 टन का इक्विपमेंट है, तो आप तो अच्छे इंजीनियर है फिर, क्योंकि आप 1000 टन का इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजों का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप फाउंडेशन हैंडओवर लेने जाएंगे, जिस फाउंडेशन पे आपको इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, अगर वो फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं है या फिर एज पर स्टैंडर्ड उसको प्रिपेयर नहीं किया गया है, आप उस पे फाउंडेशन पे इक्विपमेंट डाल दिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, फाउंडेशन नीचे चला गया या कुछ भी हो गया, तो आप भी इसके पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको ये चीजें आइडिया, यू हैव टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग कि इसमें प्रॉपर एक्सकेवेशन किया गया है या नहीं, फिर बिटू बोर्ड लगाया गया कि नहीं, पॉलीथिलीन शीट लगाया, रेबर लगाया कि नहीं, शटरिंग उसमें प्रॉपरली डाला है कि नहीं, फिर उसमें जो आयरन डालते हैं वो प्रॉपर आयरन डाला है कि नहीं, कंक्रीटिंग का जो ड्यूरेशन है, उसके बाद उसको क्यूरिंग करना रहता है, सॉरी, जो पानी डाल के उसको क्यूरिंग करते हैं वो प्रॉपरली किया या नहीं है, या फिर डी शटरिंग कोटिंग, जो साइड में हम लोग कोटिंग करते हैं, वो सिविल का बंदा लोग कोटिंग करता है, क्योंकि बाहर का जो केमिकल्स है या फिर सैंड में जो केमिकल्स है वो उसके फाउंडेशन को डैमेज नहीं कर दे। तो बेसिकली आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि कभी आप फाउंडेशन हैंडओवर लेने जाते हैं, जैसे हम लोग इक्विपमेंट में थे तो फाउंडेशन भी हैंडओवर लेते हैं सिविल टीम से, तो फाउंडेशन हैंडओवर लेते हैं तो कम से कम आपको ये प्रॉपरली आइडिया रहेगा, तभी तो आप फाउंडेशन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो डिवाइडेड होता है ना, यहाँ पे आपने जब फाउंडेशन बना दिया तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइडेड इसके लिए होता है कि अब ये जो फाउंडेशन बना, एक फाउंडेशन चला जाएगा इक्विपमेंट की तरफ और दूसरा फाउंडेशन आ जाएगा पाइप के स्लीपर के लिए। जो पाइप में हम लोग पाइप के लिए जो स्लीपर बनाते हैं, जिसके स्लीपर के पाइपिंग कहते हो, जिसके स्लीपर के ऊपर हम लोग पाइप रन करते हैं, और दूसरा है कि उसी से फाउंडेशन के ऊपर फिर स्ट्रक्चर खड़ा करके हम लोग पाइप रैक बनाते हैं। तो जब उस सिविल फाउंडेशन का अब आगे मैकेनिकल टीम में आने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि एक हो गया इक्विपमेंट का फाउंडेशन जो बड़े बड़े होते हैं, दूसरा है पाइप स्लीपर का फाउंडेशन, स्लीपर पाइप के ऊपर जो हम लोग पाइप जिसके ऊपर जाएगा तो वो स्लीपर का फाउंडेशन। अभी इक्विपमेंट के फाउंडेशन की बात हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद पाइपिंग के फाउंडेशन की बात करेंगे। इक्विपमेंट के फाउंडेशन क्या है कि इक्विपमेंट फाउंडेशन अब रेडी हो गया, तो इक्विपमेंट फाउंडेशन रेडी हो गया, स्पेशल हेवी ड्यूटी फाउंडेशन होता है, एज पर द हेवी ड्यूटी फाउंडेशन होता है फॉर द पंप के लिए, कंप्रेसर के लिए, अपना रिएक्टर के लिए, फिर हीट एक्सचेंजर के लिए, या वेसल हो गया, कॉलम हो गया, तो कॉलम्स होते हैं 100 मीटर की, तो जो कॉलम 100 मीटर हाइट का है उसका फाउंडेशन सोचिए कितना स्ट्रेंथफुल होगा। तो आपको अगर मान लिया 100 मीटर का कॉलम, आपको 2000 टन का 1000 टन का कॉलम को इरेक्शन करना है और आपको फाउंडेशन की कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। आपको फाउंडेशन की तो थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये हमारा 1000 टन का इक्विपमेंट को प्रॉपरली होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब आप फाउंडेशन हैंडओवर लेते हैं उतने बड़े फाउंडेशन को, तो आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किए कि क्या ये हमारा इक्विपमेंट उसमें आएगा, उसका जो नट बोल्ट है, उसका जो रेडियस है, डायमीटर है, जो हमारा बोल्ट का है साइज, वो सब सही है, करेक्ट है या नहीं है, ये आपको इंस्पेक्शन करना होगा। अब फाउंडेशन के बाद आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया, फिर उसमें आप उसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप मैकेनिकल पाइप वर्क में है कि इंस्टॉलेशन एंड ग्राउटिंग इसमें दिखाया है। इंस्टॉलेशन का मतलब कि वो पाइप, वो जो आपका फाउंडेशन पे जो इक्विपमेंट आ रहा है, लाइक पंप आ रहा है, तो आपने पंप को इरेक्शन कर दिया, या कोई हीट एक्सचेंजर आ रहा है तो हीट एक्सचेंजर को आपने इरेक्शन कर दिया। फिर उसके बाद उसका आपको नेक्स्ट एक्टिविटी है कि हीट एक्सचेंजर को अलाइनमेंट करने के बाद आप उसका ग्राउटिंग करेंगे। ग्राउटिंग करने के बाद आप उसको अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद जैसे टैंक है, जो भी चीजें हैं, इसमें आपने इक्विपमेंट को इरेक्शन करके उसको अलाइनमेंट कर दिया। किसी में प्राइमरी एलिमेंट, तो जैसे रोटरी है तो वो प्राइमरी एलिमेंट होता है, अपना स्टैटिक है तो वो फाइनल अलाइनमेंट हो सकता है। आप उसके अलाइनमेंट को, नोजल को अगर आप चेक करवा देते हैं क्लाइंट से, तो उसका फाइनल अलाइनमेंट कर देते हैं, ग्राउटिंग कर देते हैं। तो ये तो हो गया मैकेनिकली अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपने फाउंडेशन को, इक्विपमेंट को ग्राउटिंग कर दिया, वो वहां पे अभी स्टॉप हो जाएगा। इस टाइम पे जो आपका इक्विपमेंट होगा वो प्रिजर्वेशन कंडीशन में होगा, उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। वो इक्विपमेंट जो है प्रिजर्व होता है, लाइक उसमें बाहर की जो नेचुरल एयर है या फिर जो अपना एनवायरनमेंट का जो हवा है वो उसके अंदर नहीं जाता। उसको हीट एक्सचेंजर को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अंदर में नाइट्रोजन भर के रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन। उससे हमारा इंटरनल चीजें डैमेज नहीं होती, क्योंकि अगर किसी चीज में हवा चली जाती है तो हवा में क्या होता है, मॉइस्चराइजर होता है। मॉइस्चराइजर होने की वजह से वो उसमें कोरोजन होने का चांसेस हो जाता है। इसकी वजह से उसको नाइट्रोजन भर के रखते हैं कि वो नाइट्रोजन क्या करता है, अंदर में जो भी एनवायरनमेंट की हवा हो या जो भी चीजें हो, एनवायरनमेंट का जो एटमोस्फेयर का जो भी चीजें हो, वो उसको रिमूव करके वो अपना प्रॉपर स्पेस ले लेता है।
इधर दूसरे साइड में आप आएंगे तो दूसरे साइड का मतलब है कि यहाँ पे पाइप सपोर्ट है। पाइप सपोर्ट के लिए हमने पाइप के लिए जो स्लीपर बनाया है वो सपोर्ट, उसके ऊपर हम लोग पाइपिंग रखेंगे। पाइपिंग के आएगा तो हमारे यहाँ पे 2 टाइप के पाइप सपोर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सपोर्ट। कुछ प्राइमरी सपोर्ट है, कुछ सेकेंडरी सपोर्ट है। सेकेंडरी सपोर्ट अगर होने के बाद है इरेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल। जब आपको ये सपोर्ट मिल जाता है तभी तो आप इरेक्शन करेंगे। आप जमीन पे थोड़ी ना इरेक्शन कर देंगे, आपको पहले पाइप रैक बना होगा, पाइप रैक के साइड में अगर स्लीपर बना होगा, स्लीपर होगा तभी तो आप इरेक्शन करेंगे। तो दिस इज द वे ऑफ स्लीपर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप उसको पाइप सपोर्ट के बारे में कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप स्पूल को इरेक्शन करेंगे। जैसे स्पूल इरेक्शन होगा तो आपका फिर टाइम आ जाएगा कि स्पूल का अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट हो जाने के बाद आप उसको कनेक्ट करेंगे इक्विपमेंट से। इक्विपमेंट से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा फैब्रिकेशन करना होगा, वेल्डिंग करना होगा। वेल्डिंग हो गया तो एनडीटी करना होगा, एनडीटी हो गया तो टेस्टिंग करना होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फिर टेस्टिंग कंप्लीट होता है तो आपको टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग आप उसको हाइड्रो टेस्टिंग करेंगे। हाइड्रो टेस्टिंग करने के बाद अगर उसमें आपको पेंटिंग कोटिंग या फिर रीएस्टेटमेंट के टाइम पे पेंटिंग कोटिंग करेंगे। पेंटिंग कोटिंग करने के बाद उसको इंसुलेशन करेंगे। इंसुलेशन करने के बाद उसमें जो वॉल्व होगा या फिर जब इरेक्शन हो जाएगा उसमें जो वॉल्व होगा वॉल्व को इंस्टॉल कर देंगे। और जब ये सब चीजें हो जाएगी आपकी तो फाइनली आपको कनेक्शन एंड अलाइनमेंट फॉर द मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ पाइप, पाइप का और मैकेनिकल इक्विपमेंट का आप उसको कनेक्शन कर देंगे दोनों से। तो ये क्या होगा आपका, फिर ये जो एक्टिविटी हो गया ये कमीशनिंग स्टेज तक चला गया। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सकेवेशन होने के बाद तो मैंने आपको बताया था कि इक्विपमेंट फाउंडेशन स्लीपर्स के लिए हमारा फाउंडेशन बना, उसमें एक और पार्ट था स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर मतलब हम किसी चीज का शेल्टर बना रहे हैं या किसी चीज का रूफ बना रहे हैं, जैसे कंप्रेसर हाउस हो गया या फिर हमारा पंप शेल्टर हो गया। तो इस टाइप का तो स्ट्रक्चर के लिए हमने जो फाउंडेशन बनाया स्ट्रक्चर, या फिर हम केबल ट्रे के लिए फाउंडेशन बनाए, केबल ट्रे का स्ट्रक्चर उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर केबल्स जाएगा। तो पहली बात की हमारा फाउंडेशन अभी 3 टाइप का था, इक्विपमेंट फाउंडेशन, पाइप स्लीपर, दूसरा इक्विपमेंट का फाउंडेशन, स्ट्रक्चर का फाउंडेशन। अभी स्ट्रक्चर फाउंडेशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें इरेक्शन ऑफ स्टील, जो स्टील स्ट्रक्चर वही जो हमारा फैब्रिकेट होकर के आता है जिसको हम लोग पाइप रैक बोलते हैं, या पंप शेल्टर का जो रूफ का जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसमें स्टील, इसमें 2 टाइप का होता है, प्राइमरी अलाइनमेंट, फाइनल अलाइनमेंट। तब उसके बाद ग्राउटिंग करते हैं, प्राइमरी अलाइनमेंट किए, फाइनल अलाइनमेंट किए, ग्राउटिंग किए। अगर स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो हम उसके ऊपर पाइप वाइप डालेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा है कि उसके ऊपर केबल भी जाएगा, तो केबल जाएगा तो केबल का अगर हमारा केबल अब 2 टाइप से जा सकता है, केबल भी जाएगा तो केबल के लिए हो गया। अभी केबल हमारा अंडरग्राउंड भी जाता है, स्ट्रक्चर पे भी जाता है, तो एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंच एंड सॉफ्ट सैंड फिलिंग, मतलब उसको एक्सवेट करता है, केबल डालता है। उसको आपने देखा होगा केबल डालने के बाद एक सॉफ्ट सैंड उसमें कुछ कुछ मिक्स रहता है वो डालते हैं। फिर उसके बाद आता है वो इलेक्ट्रिकल टीम के पास। इलेक्ट्रिकल टीम का काम है इलेक्ट्रिकल केबल डालना। फिर उसमें इलेक्ट्रिकल केबल में भी प्राइमरी टेस्टिंग है, केबल लेइंग है, केबल ज्वाइनिंग, प्राइमरी टेस्टिंग है, केबल लेइंग है, केबल ज्वाइनिंग है, फिर केबल टर्मिनेशन है, केबल टेस्टिंग है, टैगिंग है, बहुत तरीके का टेस्टिंग होता है इलेक्ट्रिकल में भी। तो जैसे स्ट्रक्चर में स्टील हाँ, इलेक्ट्रिकल वर्क में भी आपको एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंचेस आता है, सैंड फिल किया जाता है फॉर अंडरग्राउंड केबल के लिए। केबल लेइंग में है कि ज्वाइनिंग, टर्मिनेशन यानी कि पावर एंड कंट्रोल केबल्स को इंस्टॉल करते हैं। दूसरा है प्राइमरी ऑन टेस्टिंग, प्राइमरी टेस्टिंग मतलब उसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट किया जाता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को टेस्ट किया जाता है। प्लस है हमारा जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्किड इंस्टॉलेशन, जो हमारा केबल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ये सब इंस्टॉलेशन। अब इक्विपमेंट में अगर बात करें, यहाँ पर तो आपने केबल डाल दिया, केबल डाला तो फिर उस केबल का जो इक्विपमेंट है लाइक पंप है या ट्रांसफार्मर है या जो उसका इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है, लाइक पंप भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आते हैं उसमें। तो इंस्टॉलेशन एंड जनरेशन ऑफ जनरेटर्स हो गया, जनरेटर हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर एंड पावर स्किड, ये हमारा 4 इलेक्ट्रिकल के 4 मेजर जो हमारा वो है इक्विपमेंट है, लाइक हो गया जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, पावर स्किड, पावर सप्लाई स्किड है, उसमें स्विच गियर आता है, बहुत टाइप का इसके इलेक्ट्रिकल का भी आइटम है। तो उसका पैनल आएगा, बोर्ड आएगा। पैनल तो क्या स्किड है फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग स्किड को यूज करते हैं। प्लस पैनल इंस्टॉलेशन के लिए है कि लेबलिंग एंड वायरिंग आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फाइनल टेस्टिंग की बात करें या टिगिंग की बात करें, टैगिंग की बात करें तो इंश्योर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फॉर कमीशनिंग के लिए उसको प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन की बात, ये हो गया इलेक्ट्रिकल की बात, ये पैनल इंस्टॉलेट कर दिए, केबल टर्मिनेशन टैगिंग कर दिए, फिर यहाँ पे ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग कर दिए, उसको ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिए फॉर द इक्विपमेंट केबल्स के लिए।
लिए। पोस्ट पैडिंग होता है एक, उसके बाद है उसमें कंक्रीट प्रोटेक्शन भी ऊपर से दिया जाता है कि कुछ उसमें डैमेज नहीं हो हमारा केबल। प्रोटेक्शन टाइल्स, वार्निंग टेप, बैक फिलिंग, रूट जो आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिकल वाला बैक फिलिंग करता है तो उससे पहले एक वार्निंग टेप भी उस पे बिछाता है, क्या कि किसी ने अगर एक्टिवेट कर दिया तो उसको पता चल जाएगा। ये मैकेनिकल इंस्टॉलेशन फॉर अंडर मैकेनिकल, ये सारा चीज जो है अंडर मैकेनिकली से होता है। अभी इलेक्ट्रिकल का जस्ट बॉर्डर है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पीएनआईडी में जैसे इलेक्ट्रिकल का सिग्नल देखा, इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल देखा, तो उस टाइप से ये भी रहता है। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल होगा। अभी केबल्स क्या होता है, सिग्नल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया, कंट्रोल वायर्स हो गया, तो ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आता है। दूसरा अगर बात करेंगे ट्यूबिंग एंड क्लैडिंग, भी ट्यूबिंग आता है उसके अंदर। जो ट्यूबिंग का काम होता है नॉर्मली आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारा एयर का प्रेशर रहता है या ट्यूबिंग एक्टिविटी होती है, कंट्रोल वाल्व रहेगा तो उसमें ट्यूबिंग की लाइन होती है। तो ट्यूबिंग क्या है, फॉर द प्रेशर टर्मिनेशन, ट्रांसमीटर के लिए उसको यूज करते हैं, एनालाइजर के लिए उसको यूज करते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए। फिर अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग की अगर बात करें तो वो इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट यानी कि फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर मेजर करेक्टली। सॉरी, अर्थिंग ग्राउंडिंग के लिए है कि वो फॉर द सेफ्टी एंड रिलेबिलिटी के लिए अर्थिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलिब्रेशन, जैसे हम बात करेंगे कैलिब्रेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन की बात करेंगे तो यह इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट, लाइक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ऑयल एंड गैस में, लाइक फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर मेजर करेक्टली। जो हमारा फ्लो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग लगाते हैं तो उसका हम कैलिब्रेशन करके लगाते हैं, क्योंकि हमको ये आइडेंटिफाई हो कि वो जो प्रेशर बता रहा है या टेम्परेचर बता रहा है वो एकदम 100% करेक्ट है। कुछ इनलाइन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हमारे लाइन में हमारा कंट्रोल वॉल्व हो गया, एमओवी हो गया, या फिर हमारा पीआई है, टीआई है, या अपना फ्लो इंडिकेटर है। तो ये सब क्या होगा, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट में है। इसका फ्लो मीटर, एनालाइजर, रिलीफ वॉल्व, स्टॉल एंड द पाइपिंग, ये सब हमारा इनलाइन इंस्ट्रूमेंट है, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट इनलाइन करना है। फिर हमारा बैक फिलिंग एंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो बैक फिलिंग आफ्टर लेइंग, पोस्ट पैडिंग, टाइल्स, वार्निंग टेप, सॉइल, बैक फिलिंग, रूट मार्कअप, ये सब हम लोग उसमें करते हैं। तो रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन में क्या है, अगर मैं बात करूं, ये सब टॉपिक तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा ओवरऑल एक्टिविटी होता है। इसमें कुछ रोल्स होते हैं, लाइक मटेरियल वेरिफिकेशन करना। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे रोल्स भी है, जैसे हमारा मटेरियल का वेरिफिकेशन करना, वेल्डिंग एंटिटी का वेरिफिकेशन करना, प्रेशर टेस्टिंग का वेरिफिकेशन करना। वो मटेरियल ऑफ फिटिंग्स में है कि पाइप फिटिंग वॉल मस्ट हैव एमटीसी, जो भी उसका मटेरियल का सर्टिफिकेट होगा एज पर एएसएमई एएसटीएम के अकॉर्डिंग होगा। वेल्डिंग एंटिटी से है कि ऑल वेल्ड मस्ट बी फॉलो एएसएमई B31.3, जो भी एक्टिविटी होगा वो एएसएमई B31.3 के अकॉर्डिंग होगा। प्रेशर टेस्टिंग के लिए हाइड्रोनिमेटिक टेस्ट प्रेशर के लिए एएसएमई B31.3 के अकॉर्डिंग करते हैं। सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मस्ट फॉलो द स्ट्रेस एनालिसिस, जो हम लोगों को मिलता है जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जहां जिस लोकेशन पे सपोर्ट आ रहा है वो हमको इंस्टॉल करना है। डॉक्यूमेंटेशन में है कि वेल्ड मैप, एनडीटी, टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर द मैकेनिकल डोजियर, एमसीडी मैकेनिकल कंप्लीशन डोजियर, एएफसी अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन, आरएफसी रेडी फॉर अप्रूव फॉर कमिश्निंग, आरएफसी रेडी फॉर कमिश्निंग। फिर उसके बाद है पीएसएसआर, हैंड ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए जो हैंडओवर होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैकेनिकल वॉकडाउन है, मैकेनिकल वॉकडाउन से लेकर प्री कमिश्निंग से कमिश्निंग से फिर हमारा पीएसएसआर से हम लोग ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन मेंटेनेंस हैंडओवर करते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना, ओवरऑल हमारा क्या है, मैकेनिकल कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं, आफ्टर ईच सब सिस्टम और सिस्टम एंड सब सिस्टम इज फुल्ली कंप्लीटेड एंड टेस्टेड, तब हम लोग मैकेनिकल डोजियर प्रिपेयर करते हैं। ऑल द पंच आइटम क्लोज, जो भी पंच आइटम क्लोज है उसको अटैच करते हैं। इंस्पेक्शन डन, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट अटैच करते हैं। क्यूसी वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट होगा वो अटैच करते हैं। एक कंप्लीट फाइल बनाते हैं, फिर उसको हम लोग सिस्टम को मैकेनिकल कंप्लीशन डोजियर को सबमिट करते हैं क्लाइंट को, वो इंस्पेक्शन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए। सिस्टम हैंडओवर फॉर प्री कमिश्निंग के लिए हैंडओवर करते हैं मैकेनिकल कंप्लीशन में। तो ये जो मेरा डेटा है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो मैंने आपको दिखाया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली मैंने एक पेज में आपको समझाने की कोशिश किया है कि बेसिकली सिविल से लेकर के कमिश्निंग स्टेज तक कैसे एक्टिविटी होता है और इस एक्टिविटी को आप कैसे फॉलो करेंगे और उसमें कहने का मतलब ये समरी, अगर मैं इस बात की बात करूं कि व्हाट इज समरी, क्या है इसका, तो सबसे पहले हमारा सर्वे, उसके बाद सिविल फाउंडेशन के बाद स्ट्रक्चर स्टील के बाद मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड पाइपिंग एएसएमई B31.3 के अकॉर्डिंग, प्लस इलेक्ट्रिकल का वर्क हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्क हो गया, टेस्टिंग हो गया, मैकेनिकल कंप्लीशन का वर्क है। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द ऑयल एंड गैस।
तो मैं तो 25 मिनट में ये कंप्लीट करने की बात आपको इस तरह की वीडियो अगर आपको कंटिन्यूअसली देखनी है कि हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो पार्ट्स है जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है। जैसे प्री कमिश्निंग एक लॉन्ग एक्टिविटी है, कमिश्निंग एक लॉन्ग एक्टिविटी है। यहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल तक प्रोजेक्ट चलता है। इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, फिर मैकेनिकल वर्क डाउन होता है, कमिश्निंग होता है, पंच मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बोल्ट टॉर्किंग के लिए मैनेजमेंट से इसमें फ्लांज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इन सब टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आपको बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक एक कंप्लीट इंजीनियर के लिए वो गाइड है, जिसमें मैंने प्लान किया है कि 75 क्लासेस आपको देंगे और वो 75 क्लास में इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। आप किसी भी टेबल पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और ऑयल एंड गैस का जो स्पेशली गल्फ कंट्रीज के रिलेटेड जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपरेशन आपका होगा, जिसमें आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो सिलेक्शन आपका चांसेस जो है सिलेक्शन के वो बढ़ सकता है। इसकी फीस बहुत मिनिमम है। मैंने बस इंप्रूवमेंट के लिए, स्किल इंडिया के इंप्रूवमेंट के लिए, इंडिया की थोड़ा इंजीनियर्स को इंप्रूव करने के लिए ये क्लास का इंप्रूवमेंट किया है। मैं भी अपना टाइम निकाल कर क्लास तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो बिजी रहता हूँ। मुश्किल नहीं है। ओके, अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप जरूर कांटेक्ट करें। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिंदगी एक